0 और रेडियस 1 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मैंने बना भी दिया। ये 0 0 और ये 0, ये तो हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, अब x इक्वल टू a बाई रूट टू, बेटा ये वाली लाइन होगी x इक्वल टू, दिस लाइन इज इक्वल टू x इक्वल टू a बाई रूट, ये हमारी लाइन है x इक्वल टू a बाई रूट। ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस यस अब ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। भाई स्मॉलर पार्ट मतलब एक तो एरिया ये वाला है, सिर्फ ये वाला, और एक पूरा एरिया। तो ऑब्वियसली स्मॉलर पार्ट कौन सा वाला एरिया जो मैं बाउंड कर रहा हूँ? दिस इज द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये हमारा एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट है। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर नो सर सबको क्लियर है? ये स्मॉलर पार्ट ये क्यों हुआ? तो एरिया हो गया हमारा। अब देखो एरिया कहां से चालू हुआ है? a बाई रूट 2 से। तो एरिया बाउंडेड, जितना एरिया ऊपर आ रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, जितना एरिया ऊपर आ रहा है उतना ही नीचे आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? ट्वाइस a बाई रूट 2 से कौन सा? ये यहां से y की वैल्यू y dx। क्या ये समझ में आया क्या? यस सर अगली स्टेप जो लिखी है समझ में आई? एरिया बाउंडेड a बाई रूट 2 से, ये रहा a बाई रूट 2 और ये, तो a बाई रूट 2 से a तक का एरिया, जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे, इसलिए ट्वाइस कर लिया। a बाई रूट 2 टू a y dx। यहां से y की वैल्यू निकालो, तो हमारी y की वैल्यू आ रही है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया? a बाई रूट 2 से रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आया समझ में? यस सर क्लियर? बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है, तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा। ट्वाइस एक्स बाई 2 अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्राइम। ए बाई रूट 2 वैल्यू रखते जाओगे, ए रखूंगा तो 0। देखो ए स्क्वायर माइनस अपर लिमिट रख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। यहाँ रखो ए बाई ए, कितना हुआ? 1। 1 का वैल्यू 5/2, ये तो अपर लिमिट होगी, माइनस a बाई रूट 2। तो a बाई रूट 2 रखा तो a बाई 2 रूट 2, a बाई रूट 2 मतलब a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 2 का a बाई रूट 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2, a बाई रूट 2 रखो यहाँ, 1 बाई रूट 2 आएगा, 1 बाई रूट 2 की वैल्यू पाई बाई 4। अरे 1 बाई रूट 2 की वैल्यू कितना? बेटा ये महक गंगवानी कौन है? सर 1 मिनट में दिया हूँ। एक्चुअली मैंने मेरी फ्रेंड के फोन से लॉगिन करी है क्लास। क्यों तेरी फोन उससे क्यों किया तेने? सर मेरे फोन में बैटरी नहीं थी। तो तू है कहाँ अभी ये बता। सर मैं घर पर नहीं हूँ। क्यों? क्यों नहीं है? सर घर पे कोई था नहीं, मैं अकेली थी। यार ये तेरी बात तो मेरे को अभी तक नहीं समझ में आती है यार, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती बेटा तेरी बात। क्या बोलूं मैं तेरे से?
चलो तो ये आ गया ट्वाइस ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू माइनस ए बाई टू रूट टू ए बाई टू। अब इसको सोल्व कर लीजिए बेटा, फाइनल आंसर आ गया। तो एरिया बाउंडेड आ गया ट्वाइस पाई ए स्क्वायर बाई फोर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई एट। पाई स्क्वायर बाई फोर माइनस पाई स्क्वायर बाई एट, या आ गया पाई स्क्वायर बाई एट माइनस पाई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई फोर कॉमन ले लो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर बाई फोर कॉमन आ जाएगा पाई बाई टू माइनस। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू माइनस वन स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ए स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई टू माइनस वन स्क्वायर यूनिट। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखो जो लेट आए हैं वो देख लीजिए। हमने इसमें बोला एक तो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस है। उससे ये बोला गया है कि सर्कल से एक लाइन है एक्स बाई इक्वल टू ए बाई रूट टू, तो उससे स्मॉलर एरिया, ये स्मॉलर एरिया, ये लार्जर एरिया, तो मुझे स्मॉलर एरिया का एरिया निकालना। तो ये स्मॉलर एरिया देखो इधर, जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है, तो ये एरिया होगा ट्वाइस ऑफ 0 ए बाई रूट टू। ये ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू टू ए वाई डी एक्स, तो ट्वाइस ए बाई रूट टू टू ए वाई, वाई की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें लिमिट लगा दो भाई, तो मतलब फॉर्मूला लिख दो एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला लगा दिया और लिमिट लगाई। लिमिट कैसे लगाएंगे बेटा, लिमिट देख लो क्योंकि लिमिट ही इंपॉर्टेंट। पहले मैं अपर लिमिट लगा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो सब। रखो भाई ए बाई टू, यहाँ रखो ए, कितना आया 0, छोड़ दो। ए बाई ए कितना आया साइन इनवर्स 1, कितना हो गया 5/2। ये अपर लिमिट हो गई इसकी, माइनस ए बाई रूट टू यहाँ रखा, तो ए बाई टू रूट टू, ए बाई रूट टू का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, उसका रूट हो गया ए बाई रूट टू। फिर माइनस क्योंकि लोअर लिमिट चल रही है ए स्क्वायर बाई टू, ए बाई रूट टू रखेंगे तो 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू साइन में किसकी वैल्यू होती है 5/2। बस ये हो गया सोल्व। इतना सा काम करना है इसमें। तो ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? यस। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 जो इस बार कंपार्टमेंट में भी आया था, 6 जने एब्सेंट है, एक बार देख लें दो मुझे। सिद्धिका स्वस्ति 2, चलो ये 2 तो है, बाकी का पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। और कोई हमारी नजर में? हाँ 2 जने तो ये है, और कोई बताओ, जल्दी बता दो या फिर आगे चलो। हितेश 3, नीरज 4, 2 जने और बाकी रह गए, हितेश नीरज।
और ढूंढो 2 जनों को। चलो 2 जनों को ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो क्यों, एक ही जना है ना, इस चाकू तो हटाओ ना, एक जना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने क्या बोला इस बार बोर्ड में आया। क्वेश्चन नंबर 8 कंपार्टमेंट में आया। हाँ भाई आना, एक बार रिपीट कर। The area between x equals to y square एरिया बिटवीन x इक्वल टू y स्क्वायर and x equals to 4 x इक्वल टू 4 is divided into two equal parts is divided into two equal by the line parts by the line x equals to a. Find the value of a. find the value of a। देखिए भाई, the area between x इक्वल टू y स्क्वायर, बेटा x इक्वल टू y स्क्वायर कौन सा पैराबोला है? Upward parabola. नहीं बेटा, Right parabola. तो x इक्वल टू y स्क्वायर आपका राइट पैराबोला, ये राइट पैराबोला बना। अब दो लाइनें, एक तो x इक्वल टू a और x इक्वल टू 4 है। ये भी x इक्वल टू, दिस लाइन इज x इक्वल टू, ये लाइन हमारी x इक्वल टू। नाउ x इक्वल टू a होगा x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू a इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में इक्वल है, ऐसा बोल रहा हूँ। x इक्वल टू a डिवाइड्स द एरिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। x इक्वल टू a जो है वो एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ये समझ में आया कि जो मैंने बनाया, इसमें किसी को दिक्कत है? बोलिए भाई। सर एक बार फिर से बता। मैं क्या बताऊं ये तो बताना, तो मुझे मैं क्या बताऊं, क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा वो तो बता मुझे, मैं तो बता सर एक दूंगा। बार क्वेश्चन को ही बता दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है तू ही बता, क्या बोल रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये रहा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये देख इधर देखना वापस, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये रहा, Yes. और एक्स इक्वल टू 4 ये रहा, एक्स इक्वल टू 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? No sir. अब ये बोल रहा है एक्स इक्वल टू ए जो लाइन है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये लिखना है। तो दो इक्वल पार्ट में मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, यही तो बोल रहा हूँ। Okay sir. x इक्वल टू ए इस एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ट्वाइस ऑफ 0 टू a, ये a 0 है टू a है, y dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a टू a बाई रूट y dx। बोलो सही है कि नहीं? कि ट्वाइस क्यों लिखा मैंने? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना, जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे, तो मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ 0 टू a y dx is equal to twice of a to a by root 2, a to 4 sorry, y dx। ये चीज समझ में आई क्या? Yes sir. अरे भाई ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a, ट्वाइस ऑफ 0 टू a y dx मतलब 0 टू a तक y dx, ये वाला एरिया, और ये है 4,0, ट्वाइस ऑफ a टू 4 y dx। भाई ये वाला शुरू का एरिया और लास्ट का एरिया इक्वल है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो, बोलो जी भाई, यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बोलो। Yes. क्लियर है ये?
Yes. अरे नहीं आया समझ में तो बोलो ना बेटा, बताओ मेरे को, मैं तभी तो समझाऊंगा ना कि क्या क्यों लिखा मैंने इसे। आना। Sir, आ गया। बाकी लोग, आ गया यस सर सर। आ गया। किसी को और दिक्कत है? किसी को सभ्यता यही है क्लास में कि कहीं और है? ओ सभ्यता, सभ्यता, यही तो दिक्कत है यार। सभ्यता, भाई तेरा माइक नहीं चल रहा है तो लिख के भेज। मुझे ऐसा लगता है फिर ये कभी कभी कि स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करके फिर इधर उधर गायब हो जाते हैं, फिर वो वाली बात है। और इस केस में भी यही लग रहा है मुझे। पार्थ, पार्थ, मैं सर मैं तो यही हूँ, लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने कि मैं तो ऐसे जस्ट चेक कर रहा हूँ। अपन बंद नहीं मारते अपन सीधे बच्चे हैं। नहीं, अब मैं अभी इसको हटा दूंगा ना तो फिर यही वाली बात फिर बोलेंगे। आकांक्षा, यस सर। चलो ठीक है। सर हम तीनों के ऊपर ही शक क्यों करते हो हमेशा? नहीं, शक नहीं करता है यार, मैं तुम्हारी ज्यादा चिंता है इसलिए। अच्छा मेरी आकांक्षा की और सभ्यता की? हाँ, वो आ गई ना, वापस से रिकनेक्ट हो रही है। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून सर। तो फिर तो बोलती क्यों नहीं है? सर नेटवर्क इशू था। यार तेरे नेटवर्क इशू क्यों आता है यार? हाँ? क्या पता है सर। ऐसा लग रहा सो के उठ के आई है। सर वो आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो फिर सो रही थी, फिर ज्वाइन करी, फिर नेटवर्क इशू आ गया, फिर अभी। वो तो वह नींद आ रही हो तो नेटवर्क इशू भी ज्यादा ही आता है फिर से। चलो, सर ज्वाइन तो कर रखी थी। तो ज्वाइन करने से थोड़ी होता है बेटा, ज्वाइन तो मैं ही करके मैंने सो जाऊं, ज्वाइन करने से थोड़ी होता है बेटा। ज्वाइन तो सभी करके सो जाए या इधर उधर चल जाए तो फिर उससे क्या मतलब है? तो ज्वाइन करने का क्या मतलब? ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, ज्वाइन कर दिया और बस गायब। मैं तेरे लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जनरल आया है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कभी कभी बहुत बुरा लगता है मेरे को खुद के लिए। चलो भाई, चालू कर रहे हैं अपन, तो छोड़ो, करो तुम्हारी इच्छा, जो करो यार, जिसकी जो इच्छा। Twice of 0 to a y dx equal to twice of a to 4 y dx. अब 0 to a y dx, y की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से y की वैल्यू निकालो भाई। Root x. तो 0 to a root x dx इक्वल टू a to 4 root x dx। रूट x का इंटीग्रेशन 2 by 3 x की power 3 by 2. 2 by 3 x की पावर 3 by 2, 0 to a 2 by 3 x की पावर 3 by 2, a to 4, 2 by 3 से 2 by 3 कैंसिल हो। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब लिमिट लगा दो, a की पावर 3 by 2 0, 4 की पावर 3 by 2 माइनस a की पावर, ये a की पावर 3 by 2 आ गया था, 2 a की पावर 3 by 2, 4 की पावर 3 by 2 हो गया बेटा 8, तो a की पावर 3 by 2 आ गया 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 4 की पावर
कितना आ गया 4 की पावर 3/2 उधर जाके 3 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा 3/2 उधर जाके कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा क्लियर है अरे बेटा पावर इधर 3/2 है तो इधर जाके कितनी हो जाएगी है 2/3 2/3 सुनो बबे बेटा इसमें बहुत पानी की बोतल रखो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था अब इसमें दोबारा बताना हो तो बोलो कि समझ में आ गया सर बोलिए आ गया सर चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एक मिनट रुकना हाँ बोल बेटा आना find the area of the region फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the parabola bounded by the parabola y equals to x square and y equals to modulus x. y equal to modulus x बस यही है ना Yes sir. अब देखो इसका भाई y equal to x square कौन सा पैराबोला है सभी बताएंगे हाँ ले रहा हूँ बेटा अपवर्ड पैराबोला y equal to x square अपवर्ड पैराबोला तो अपवर्ड पैराबोला बना देंगे y equal to x square अपवर्ड पैराबोला बना देंगे तो y equal to x square और y equal to modulus x बेटा modulus x ये होता है x if x is greater than equal to 0 minus x if x is less than 0 ये हमारी सेकंड इक्वेशन अब यदि मैं इसको प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरह से प्लॉट होगा अपवर्ड पैराबोला और y equal to modulus x ये रहा और इन दोनों से x एक्सिस से बाउंडेड एरिया ये वाला एरिया आ रहा है ये वाला ये 0 ये अभी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं आया समझ में यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो y equal to x square अपवर्ड पैराबोला और मॉडुलस x का कर्व v कर्व होता है जैसे मैंने बनाया यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए ये कर्व हो गया और ये बाउंडेड एरिया जो मैंने बताया ये बोलिए बोलो भाई कोई तो बोलो कि सही है यस सर समझ में आ गया तो आगे चले यस सर yes sir अब देखो यहाँ पर दिव्य दिया ओ दिया yes sir ठीक है बेटा ये क्लास है ना घर से लिया करो बेटा ऐसे इधर उधर घूमते मत रहा करो अरे सर आज घर पर कोई था नहीं मैं अकेली थी इसलिए तो नहीं तो तू क्यों नहीं थी तू की क्लास घर पे से हो ना ये क्या मजाक थोड़ी है कि तुम है ना दोस्तों के साथ है ना लेके और तुम मस्ती करते हुए तुम क्लासे ले रहे हो ये मुझे अच्छी नहीं लगती ये बात तुम सीरियस ही नहीं हो इसका मतलब तुम है ना बस ये है कि चलो वहां से ले लिया ये क्या मजाक हुई कि कहीं से भी क्लास ले ली 7 दिन के बाद तो क्लास ली और तुम उसमें भी है ना तुम है ना मजे कर रहे हो क्या 7 दिन काफी नहीं थे कि तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए क्या अभी भी एंटरटेनमेंट चल रहा है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू x दोनों को इक्वेट कर दो
तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। इसका मतलब जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ये 1 0 आया। अब बेटा जो एरिया ये है वही एरिया ये सेम एरिया दोनों, तो हम लिखेंगे एरिया बाउंडेड इक्वल टू ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस 0 to 1। अब यहां से समझो एरिया बेटा, ध्यान से समझना भाई, 0 to 1 ये वाला एरिया चाहिए मुझे, ये वाला एरिया। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है, लाइन से, लाइन, और खत्म कहां पर हो रहा है, पैराबोला पे। पैराबोला। अब देखो इसका एरिया कैसे लेते हैं समझना, यदि मैं स्ट्रिप लूंगा तो ये वाली स्ट्रिप, तो मुझे तो सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, और यदि ये मैं पूरा एरिया लूं, ये वाला एरिया किसका एरिया है, ये वाला एरिया पूरा एरिया, कौन बताएगा ये पूरा एरिया किसका है, लाइन का है कि पैराबोला का, लाइन। लाइन। और बेटा पैराबोला एक चीज समझना आनी चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यदि मैं लाइन के एरिया की बात करूंगा तो ये पूरा एरिया आएगा लाइन, और पैराबोला का एरिया की बात करूंगा एक्स एक्सिस के साथ तो ये वाला है। तो मुझे ये वाला एरिया कैसे मिलेगा, लाइन के लाइन एरिया माइनस में, पैराबोला। लाइन माइनस पैराबोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वैसे तो सिंपली जब हम स्टार्ट करते हैं तो वैसे समझ में आ जाता है, ऊपर कौन आ रहा है, लाइन, नीचे कौन है, पैराबोला, अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम नहीं पहुंचे हैं अभी तक। यदि एक्स एक्सिस पर नहीं पहुंचे हैं तो पहले जो ऊपर आ रहा है अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट। मैं दोबारा समझाने की ट्राई करता हूं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है भाई। 0 to 1 तक वापस समझा रहा हूं, 0 to 1 तक पैराबोला का एरिया सिर्फ ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट है भाई पैराबोला का, 0 to 1 ये पैराबोला का एरिया, और 0 to 1 तक लाइन का एरिया पूरा है, ये भी है ये भी है। तो बेटा मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो लाइन के एरिया में से किसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बोलिए भाई, पैराबोला। पैराबोला का एरिया। तो लाइन किसको माना मैंने, सेकंड y2 माइनस y1 dx, ये इस प्रॉब्लम की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एरिया बाउंडेड विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to 1 y2 माइनस y1 dx। अब ये तो समझना पड़ेगा बेटा, दोबारा समझा देता हूं, चाहे इधर से, मैं वापस से बता रहा हूं, इधर से देखो, यदि मैं लाइन के एरिया की बात करूंगा तो लाइन का एरिया ये पूरा, और पैराबोला के एरिया की बात करूंगा तो पैराबोला का एरिया ये। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया हटाऊंगा। तो लाइन माना है मैंने सेकेंड इक्वेशन को, तो y2 माइनस पैराबोला माना है मैंने फर्स्ट को, तो मैं लिखूंगा y2 माइनस y1 dx। क्या ये बात समझ में आई, Yes. यस Y- सर। अब y2 मतलब सेकेंड वाले से y की वैल्यू, ये वाली लो भाई, इसको लिया था मैं x, तो सेकेंड वाले से y की वैल्यू होगी x। तो एरिया बाउंडेड हो गया आपका ट्वाइस 0 to 1, सेकेंड से y की वैल्यू, लाइन की वैल्यू x और y की वैल्यू इधर x। बस अब तो आगे इजी है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई क्वाड है बेटा, अपवर्ड पैराबोला है ये, अपवर्ड पैराबोला। अब ये x इक्वल टू 4y माइनस 2 कैसे प्लॉट होती है ये समझो। जब y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या है, बोलो, -2। -2। तो पहला पॉइंट हो गया, एक पॉइंट प्लॉट कर दो -2,0, ये काम आएंगे नहीं, बस सिर्फ प्लॉट करने के लिए। सपोज ये रहा -2,0, फिर वैसे प्लॉट करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे बता रहा हूँ -2,0 यहाँ मान लिया भाई -2, और x 0 किया तो y की वैल्यू क्या आ गई
एट 0 किया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2। तो हमारा दूसरा पॉइंट आ गया 0,1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब इनको वैसे रफली प्लॉट कर लो। मैं मान लेता हूँ -2,0 ये और 0,1/2 ये। तो ये हमारी लाइन आ गई। अब बाउंडेड एरिया हमारा ये है। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो, यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट? No, sir. बाकी लोग बोलो भाई, जितने बच्चे हुए हैं। सिर्फ 15 ही बचे। अच्छा है, 15 जनों को पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। आ गया सर। जो जो लिखेगा, जो रहेगा वही पढ़ेगा। मस्ती करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। वो दिया मस्ती कर रही है फ्रेंड की, बना किसी बर्थडे पार्टी में आराम से मस्ती कर रही है। एहसान क्यों कर रही है भाई क्लास लेके? हैं? अब ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं भाई लाइन ऑफ पैराबोला। एक तो यहाँ और एक यहाँ और। तो एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये दो पॉइंट निकालने हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, x 4y की जगह x² रख दो। x - 2 x + 1। तो x का वैल्यू 2 आ गया और x का वैल्यू -1। तो ये पॉइंट आ गया आपका -1,0 और ये पॉइंट आ गया 2,0। कोई दिक्कत? ये दोनों पॉइंट आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। बाकी लोगों को? नो सर। नो सर। बाउंडेड होगा -1 से लेकर 2 तक। एरिया बाउंडेड। -1 to 2। फिर वही वाली बात, ऊपर कौन आ रहा है बेटा? ये यहां से चालू हो रहा है। ये क्या है? Line. लाइन। तो लाइन को माना है सेकंड। फिर नीचे कौन आ रहा है? ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा। कर्व। Parabola. बस पिछले वाले की तरह। -1 से 2 y2 - y1 dx। -1 से 2 y2 - y1 dx। आया क्या भाई? Yes, sir. -1 से 2। बाकी लोग समझना बेटा, -1 से 2 लाइन का एरिया निकालेंगे तो ये पूरा एरिया है। और उसमें से पैराबोला का एरिया, ये वाला एरिया हटा देंगे। तो लाइन का एरिया माइनस पैराबोला का एरिया। समझ में आया अब? हैं? Yes, sir. अब लाइन का एरिया, लाइन में y की वैल्यू y2, y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ रही है? y की वैल्यू निकालना भाई लाइन में से। X plus 2/4. x plus X plus 2/4. 2/4 और पैराबोला में से y की वैल्यू निकालो। X square by 4. r/4। dx आया। यस सर। 1/4 बाहर आ गया तो बचा x + 2 - x² dx। क्लियर? Yes, sir. इंडिकेट कर दो x का इंडिकेशन। X square by 2. स्क्वायर/2 2 का इंडिकेशन 2x -x³ -1 to 2। 2 रखो। कितना आ रहा है? 2. 2 इधर 2 रखो। 4. 2 + 4 6। इधर 2 रखो। 8/3. सोल्व करो। 10/3. डायरेक्ट लिखना है। -1 रखो। -1 रखो।
-2. -1 रखो, सोल्व करो। क्लियर? Yes, sir. अब इसको सोल्व कर लो। 1/4 6 एलसीएम लोगे तो 20 + 7 27/24 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द 9/8 स्क्वायर यूनिट। ऐसे एरिया निकलता है बेटा। क्लियर है? Yes, sir. इसका वीडियो नहीं भेजूंगा बेटा मैं, तुमने लिख लिया ना सब, Yes, sir. ठीक है ना? चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम। Thank you, sir.